चलिए, वेलकम स्टूडेंट, सौरभ सर हियर। रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर है, उसके कुछ बेसिक्स को डिस्कस करेंगे हम लोग और आसान करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल जो रियल नंबर चैप्टर हम क्लास 10th में पढ़ रहे होते हैं, और इससे पहले लास्ट ईयर क्लास 9th में नंबर सिस्टम होता था, क्लास 8th में पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स होता था, उससे प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स होता था। तो वो सब एक नंबर सिस्टम को हम एक लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। फाइनली उन सबको समराइज करके कलेक्टिवली हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो दो मेन टाइप्स नंबर होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोज आर टुगेदर नोन एज रियल नंबर्स। What are rational number? What are irrational numbers? That I'll tell you further. लेकिन जो rational number और irrational number को together अगर पूछे what are real numbers, so rational numbers and irrational numbers are together known as real numbers. Now come to rational numbers. Rational numbers के बारे में हमें पता है, तो हम लोग 2-3 साल से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर की, लेकिन अब 10th में एकदम स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी होती है। तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where q should not equal to 0 and p and q should be integers and co-prime. Co-prime जानते हैं ना, जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में p और q, p means न्यूमरेटर, q means denominator, they should not have any common factor other than 1, then they are co-prime. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दोज आर इरेशनल नंबर्स। तो एग्जांपल भी दिए हुए हैं मैंने, √2, √3, पाई एक स्पेशल नंबर होता है जो इरेशनल नंबर होता है। 0.132156 डैश डैश डैश, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स इतने होते हैं। अब रेशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई करें तो रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर में आपका वो सर फ्रैक्शंस तो सारे p अपॉन q फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन जिन रेशनल नंबर्स में q की वैल्यू 1 हो जाती है, लाइक 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, -3 अपॉन 1, -2 अपॉन 1, वो इंटीजर्स हो जाते हैं। तो उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर लें। फ्रैक्शन इज अ पार्ट एंड इंटीजर व्हेन द डिनोमिनेटर इज 1। अब इंटीजर्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 तरीके के इंटीजर्स जैसे मैंने लिखा हुआ है, कोई इनका स्टार्टिंग और कोई इनका मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता, इनफाइनाइट होते हैं दोनों तरफ। सो माइनस इनफाइनिटी से -2, -1, 0, 1, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब इसमें 3 जो कैटेगरीज हैं, दैट इज नेगेटिव, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से -2, -1 यहां तक आते हैं, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हुए। 0 विच इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 1, 2 से लेके अप टू इन्फिनिटी ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और देखें, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2 से लेके इनफाइनाइट तक, उनको ही हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं हमारे, इनको नेचुरल नंबर कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर 0 को इंक्लूड कर लें पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो वो हमारा मिलके क्या बन जाता है, होल नंबर, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, 0 को अगर हम मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। सो वी कैन से ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स। सो 0, 1, 2, 3 आर होल नंबर्स। ये बेसिक नंबर सिस्टम है, ऑलमोस्ट काफी बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज इसलिए कराते हैं कि आपके दिमाग में आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या है। इसके बाद फर्दर मैं भी आपको लेटर ऑन इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो चलिए अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं। अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं a एंड b, तो ऑब्वियस ही बात है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू b q प्लस r, वेयर जो रिमाइंडर की वैल्यू है दैट इज r हियर, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। अगर हम एग्जांपल देखें, हम दो इंटीजर्स लें 17 और 6, आप डिवाइड करते हैं तो आपको डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन मिलेगा इसमें 2 और रिमाइंडर मिलेगा 5। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है ना, अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम 5 तक जा सकती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो कंडीशन है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं इसके। तो फाइनली आप जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिख सकते हो, तो बेसिकली लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ओके, नाउ एल्गोरिदम क्या होता है? पहले तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो अप करना होता है। तो यूक्लिड के मेथड से ही हम लोग जो मेथड्स होते हैं उसे यूक्लिड डिवीज़न के थ्रू ही जाके हम जब उस प्रोसीजर को पूरा फॉलो अप करते हैं तो उसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं। ये एक टेक्निक होती है, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? दो नंबर्स के लिए एचसीएफ एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो डिवाइड करता है दोनों नंबर्स ए और बी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप सब आसानी से निकाल सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। 210 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एंड अब आप इसके ऑर्डर पे मत जाइए कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ही होना है, 2 3 5 7 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो आप इन्हें अलग अलग मत समझिए। तो जो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब वो यही होता है कि ये नहीं होता है कि आप ऑर्डर डिफरेंट कर दें तो नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ऑर्डर डिफरेंट हो जाए लेकिन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, 210 ही है जिसका फैक्टराइजेशन ये होगा, उसके अलावा किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन ये नहीं होगा। थ्योरम 1.3 कहती है लेट पी अ प्राइम नंबर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर कोई भी एक नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। लाइक 2 के स्क्वायर को अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो वो 2 को भी डिवाइड करेगा। 3 के स्क्वायर को अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो वो 3 को भी डिवाइड करेगा। दिस इज थ्योरम 1.3। उसके बाद थ्योरम 1.5 में मेंशन किया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड दिया हुआ है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होती है। 1.5 पूरी रिलेट करती है टर्मिनेटिंग के। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तब होती है जो डिनोमिनेटर क्यू होता है अगर उसके फैक्टर 5 पे पावर n मल्टीप्लाई 2 पे पावर n या फिर 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर n के फॉर्म में हो। इसमें n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब होल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं। अगर 2 फैक्टर होगा या 5 होगा या दोनों होंगे तो टर्मिनेट करेगी। इनके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो टर्मिनेट नहीं करेगी। उसके बाद थ्योरम 1.6 देखें तो x इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसकी जो अगर हम ये देखें कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है तो जस्ट ये री स्टेटमेंट ये 1.5 में जो कहा गया है कि जो q है डिनोमिनेटर है, अगर उसकी प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m हो तो जस्ट री स्टेटमेंट ऑफ 1.5 सेम ईयर। और 1.7 में मेंशन किया हुआ है, बताया गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है तो अगर आपके फैक्टर्स इस फॉर्म के अलावा किसी अदर फॉर्म में है, 2 पे पावर n मल्टीप्लाई 5 पे पावर m के अलावा किसी अदर फॉर्म में है तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में बोलेंगे। इन लास्ट एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया एचसीएफ के भी नंबर का होता है। आप प्राइम अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से बताया एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड किए हैं या एलसीएम फाइंड किए हैं, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आप पहले करते रहे हैं। एचसीएफ को जैसे मैंने बताया आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को साथ में जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं। LCM of a given number is the least common multiple. As what LCM stands for, it is least common multiple. हम लोगों को जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड LCM और LCM। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप अगर उसको फॉलोअप करें, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं अगर हम ये ट्राई करें कि जो एक्सपेक्टेड आंसर है, एक आइडिया लगाएं कि जो नंबर है, जो गिवन नंबर्स हैं, हमारा जो आंसर है वो इनसे ज़्यादा आएगा या कम आएगा। मतलब हम लोगों को, आपको कन्फ्यूज़न रहता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो उस कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो कन्फ्यूज़ अगर आप कभी होते हैं तो आप आसानी से एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कि आप ये देखिए कि आपको नंबर्स कौन से गिवन है। जो ये नंबर्स आपको गिवन है, अगर उनसे बड़ा नंबर आंसर में आ रहा है तो एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, और अगर लगता है कि आंसर उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनसे छोटा होने वाला है तो एचसीएफ फाइंड कीजिए। ये छोटी सी ट्रिक है, अप्लाई करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बाकी रिलेशन होता है, अगर दो नंबर्स के हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास रिलेशन होता है दैट एचसीएफ, हम लिखने का तरीका एचसीएफ ब्रैकेट में इन दो नंबर्स का एचसीएफ है इनटू एलसीएम, इन दो नंबर का एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज m इंटू n। क्लियर? कुछ एक दो चीज़ और भी आती है इसमें, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर हैविंग फैक्टर ओनली वन इन इटसेल्फ,
वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 या खुद वो होते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा भी दूसरे नंबर्स हो सकते हैं। तो बीच में 1 और उनके अलावा भी दूसरे नंबर्स हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है?